To my YouTube channel Vikas Sir Accountancy Classes. Today the topic of our discussion will be preparation of revaluation account and its journal entry. तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है और उससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज कैसे बनाते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब होता है व्हेन एवर देयर इज अ चेंज इन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, whenever a new partner admits, an old partner retires, or if there is the death of any partner, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रीवैल्यू करते हैं, रीअसेस करते हैं, और वहाँ से जो प्रॉफिट और लॉस अराइज होता है उसको हम आप ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम जो होता है दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और ये नॉमिनल नेचर अकाउंट है। हम लोग कैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट को जो है कैसे करते हैं, उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं। सबसे पहले अगर किसी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम वो अमाउंट लगाते हैं विद द अमाउंट ऑफ इंक्रीज, कि जितनी अमाउंट आपकी इंक्रीज हुई है ओनली दैट अमाउंट विल बी शोन इन द रीवैल्यूएशन अकाउंट। और अगर किसी एसेट की वैल्यू डिक्लाइन करती है तो जर्नल एंट्री होती है रीवैल्यूएशन टू एसेट। एसेट को क्रेडिट क्यों करते हैं, क्योंकि एसेट्स का डेबिट बैलेंस है, एंड व्हेन एवर देयर इज अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट हम एसेट को क्रेडिट करेंगे, और जर्नल एंट्री आएगी रीवैल्यूएशन टू एसेट, और अमाउंट कौन सी आएगी, विद द अमाउंट ऑफ रिडक्शन इन एसेट। और अगर किसी एसेट की एप्रिसिएशन हुई है रीवैल्यूएशन, अगर किसी एसेट की रीवैल्यूएशन हुई है एंट्री आएगी एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर किसी लाइबिलिटी की एप्रिसिएशन हुई है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी। अगर कोई लाइबिलिटी रिड्यूस हुई है लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है तो जर्नल एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है कि पहले हमने इसको रिकॉर्ड नहीं किया था अब रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो बच्चे जर्नल एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट। और रीवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस डेबिट या क्रेडिट होगा उसको ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन ओल्ड रेशो। अगर आपको क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो हम एंट्री क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और हम लोग क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड कम है, और अगर हमारा डेबिट बैलेंस आ रहा है इट मीन्स डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, तो उस केस को बोलते हैं लॉस। उस केस में जर्नल एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि एक इन्वेस्टमेंट थी 6400 की, एक पार्टनर ले गया जबकि बैलेंस शीट में उसकी वैल्यू 10,000 थी। अब बच्चों के माइंड में आएगा एसेट की वैल्यू जो थी वो कितनी डिक्रीज़ हुई है। जो एसेट की वैल्यू डिक्रीज़ हुई है वो 3600 के साथ हुई है, तो जर्नल एंट्री आएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 3600, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 6400 टू इन्वेस्टमेंट 10,000। अगर कोई अक्रूड इनकम है, अक्रूड इनकम मीन एसेट है अनरिकॉर्डेड एसेट है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर प्रोविडेंट फंड इंक्रीज करना है, ये आपकी लाइबिलिटी है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व नहीं है, तो जर्नल एंट्री आएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविडेंट फंड। अगर लिखा हुआ है एक प्रोविजन हमने बनानी है फॉर एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर, तो एंट्री क्या आएगी, अगर कोई भी प्रोविजन क्रिएट करनी है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो जर्नल एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल। अगर कोई मशीनरी ओवर वैल्यू है इट मीन्स उसकी वैल्यू को कम करना है, रीवैल्यूएशन टू मशीनरी। अगर लिखा हुआ है क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2000 मोर, इट मीन लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, रीवैल्यूएशन टू क्रेडिटर्स। अगर लिखा हुआ है ₹2000 बी प्रोवाइडेड फॉर एन अनफोर्सन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू अनफोर्सन लाइबिलिटी। आगे दिया हुआ है एक लाइबिलिटी है 20,000 की क्रेडिटर्स में इज नॉट लाइकली टू अराइज, इट मीन लाइबिलिटी कम हो रही है, तो एंट्री होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। 2000 के डेटर्स जो हैं उनको राइट ऑफ करना है एज बैड डेट, और 4% प्रोविजन क्रिएट करना है।
डेटर बैलेंस शीट में गिवन है 36,000 के और प्रोविजन फॉर बैड डेट गिवन है 4,000 की। इस केस में आपने कैश कितनी अमाउंट कैलकुलेट करनी है, वो कैसे कैलकुलेट करोगे? आपको दिया हुआ है 36,000, उनमें से 2,000 की प्रोविज़न फॉर बैड डेट आप माइनस करोगे, उसके ऊपर आप कितने परसेंट लगाओगे? 4%। और 36,000 में से 2,000 गया, माइनस करके आपका कितना आया? 34,000। 34,000 का आप लोगों ने 4% कैलकुलेट करना है। ये आपका बनता है 1360। अब आप लोगों ने इसमें ऐड करने हैं आपके बैड डेट कितने हुए? आपके बैड डेट जो हैं वो हुए हैं 2,000 के। टोटल कितना हो गया आपका? टोटल है 3360, लेकिन ऑलरेडी जो प्रोविज़न एग्जिस्ट कर रही है वो कितने की है? 4,000 की। इट मीन्स आपको 640 के साथ प्रोविज़न को कैंसिल करना है। तो जर्नल एंट्री आएगी प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट, जितना आपका है 2 डेटर्स 2,000, 2 रीवैल्यूएशन अकाउंट 640 और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट आपका डेबिट होगा 2640 के साथ। अगर लिखा है पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, मीन पेटेंट की वैल्यू को कम करना है, जर्नल एंट्री आएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट 2% प्रोविजन इज टू बी रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर। अगर लाइबिलिटी पे कोई प्रोविजन बनानी है उसको हमें डेबिट करना है, क्योंकि उसका हमें बेनिफिट होना है। अगर डेटर पे प्रोविजन बनानी है तो प्रोविजन को क्रेडिट करना है। लिखा हुआ है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, वैल्यू बैलेंस शीट में दी है 44,000 की। अगर ओवर वैल्यू है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? जितनी अमाउंट दी हुई है इनटू रेट ओवर 100 प्लस रेट। फिर दिया हुआ है ए डेटर जिनके बैड डेट राइट ऑफ किए थे पिछले साल 5,000 के, अब वो रिकवर हो रहे हैं। एंट्री क्या आएगी? कैश और या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड और बैड डेट रिकवर्ड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन थी आपने प्लांट पे लगाना भूल गए, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट। क्रेडिटर्स में कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ हैं। कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ बच्चे क्या होती हैं? वो लाइबिलिटीज़ जो अराइज हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। कंटीजेंट लाइबिलिटी थी 50,000 की, कोर्ट ने कहा 43,000 पे करोगे। इट मीन्स कितने के साथ आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है? 7,000 के साथ। तो एंट्री आएगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। 3,000 के क्रेडिटर्स ट्रेसेबल नहीं हुए, इट मीन्स उनको आपने पेमेंट नहीं करनी है। एंड द अमाउंट इज टू बी उसके बाद लिखा हुआ है एंड द अमाउंट इज टू बी रिटर्न ऑफ। तो एंट्री आएगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट विद 3,000। अनअर्न्ड इनकम है, आने वाले साल की इनकम एडवांस में आ गई है, ये आपकी लाइबिलिटी है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम। एक ओल्ड कस्टमर था जिसने अकाउंट को राइट ऑफ कर दिया, अब उसने प्रॉमिस किया है पेमेंट देने के लिए, पैसे दिए नहीं हैं, तो एंट्री आनी है डेटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये 2017-18 में ये पॉइंट आया था जहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स की एक मिस्टेक थी। फिर उसने लिखा हुआ है 20% ऑफ द रिजर्व इज टू बी रिमेन एज अ प्रोविजन अगेंस्ट डाउटफुल डेट। इट मीन रिजर्व को इतना डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, इसमें से प्रोविजन क्रिएट करनी है। तो जर्नल एंट्री आएगी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ज़्यादा है, कैंसिल करनी है, तो एंट्री क्या आएगी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। एक चीज़ नोट करना, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, एम्प्लॉयज़ सेविंग फंड, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। लेकिन अगर कोई इंश्योरेंस फंड है इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। गाइज आई थिंक यू पीपल आर क्लियर अबाउट दिस टॉपिक। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी you can send me your queries through my personal WhatsApp number, that is 9888825060, or you can send your queries in the comment box. I will solve your query in the next video.